गांव से कुछ ही मील दूर एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। कहते हैं कि वह हवेली 100 साल पुरानी थी, जहां कभी एक जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था। लेकिन अचानक एक रात पूरे परिवार की रहस्यमयी मौत हो गई। तब से वह हवेली वीरान पड़ी थी। गांव के लोग उस हवेली का नाम सुनते ही कांप उठते थे। बुजुर्ग कहते थे कि आधी रात को हवेली से अजीब चीखें और खड़खड़ाहट सुनाई देती है, जैसे कोई जंजीर घसीट रहा हो। एक बार गांव के कुछ नौजवानों ने जिज्ञासा में तय किया कि वे हवेली को देखने जरूर जाएंगे। सबको लगा कि ये बस अफवाह है। आधी रात होते ही वे टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। जैसे ही हवेली का टूटा दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका आया और दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें अचानक जोर से हिलने लगी। टॉर्च की रोशनी में धूल उड़ती दिखाई दी। सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। हवेली के भीतर एक बड़ा हॉल था। बीच में टूटी कुर्सी, कोनों में जाले और ऊपर से टपकता पानी। सब कुछ डरावना लग रहा था। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से किसी औरत की चीख सुनाई दी। सब सहम गए। एक लड़के ने हिम्मत दिखाते हुए ऊपर जाने की कोशिश की। जैसे ही उसने सीढ़ी पर कदम रखा, पूरा घर गूंज उठा। कौन है? मेरी नींद क्यों तोड़ी? आवाज इतनी भयावह थी कि सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी अंधेरे में लाल आंखों वाला एक साया दिखाई दिया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, बाल बिखरे हुए और हाथ में भारी जंजीर थी। वह भूत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। जंजीर जमीन पर घिसट रही थी और चिंगारियां निकल रही थी। सभी लड़के भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक लड़का डर के मारे जोर से चिल्लाया, हमें छोड़ दो। भूत की गहरी आवाज आई, ये मेरी हवेली है, यहां जो आता है वापस नहीं जाता। अचानक टॉर्च की रोशनी बुझ गई। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। हर तरफ सिर्फ जंजीरों की खड़खड़ाहट और भारी सांसों की आवाज गूंजने लगी। गांव वालों ने अगली सुबह देखा कि वह सब लड़के गांव लौटकर कभी नहीं आए। तब से कोई भी इंसान उस हवेली के पास तक नहीं जाता। आज भी रात में हवेली के टूटे खिड़की दरवाजों से किसी के रोने और जंजीर घसीटने की आवाज आती है। लोग कहते हैं वहां वही खतरनाक भूत रहता है, जो अपने अगले शिकार का इंतजार करता